Students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's 10th class chemistry and today we will start the NCERT solution of chapter 2nd acid, base and salt. हमारा जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका जो आज हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं उसके एनसीईआरटी का। तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे आपको, किस किस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, तो उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट है जैसे कि वहाँ पर बताया गया है आपको कि सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ध्यान से सुने, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक सॉल्यूशन है, वो चाहे कैसा भी नेचर है उसका, लेकिन वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, ये क्लियर है। रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर रहा है ब्लू लिटमस पेपर में। तो जानना चाहता है एग्जामिनर के इट्स पीएच लाइकली टू बी, इट्स की पीएच क्या हो सकती है, और उसने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 10। तो यहाँ देखिए क्या मतलब पीएच से ही आइडिया लगाया जा सकता है कि कौन सा सॉल्यूशन। देखिए जब पीएच जो लेस देन 7 होती है तो एसिडिक होता है सॉल्यूशन, और जब पीएच मोर देन 7 होती है तो बेसिक होता है। और देखिए रेड लिटमस पेपर इज़ कन्वर्ट इनटू ब्लू, और वो भी कब, जब रेड लिटमस पेपर विल कन्वर्ट इनटू ब्लू व्हेन द बेसिक इफेक्ट विल बी देयर, जब बेस कोई भी रिएक्शन करेगा रेड लिटमस पर। तो यहाँ जो आंसर आपका सही है बिल्कुल, रेड लिटमस पेपर ब्लू में जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक बेस रिएक्शन की होगी और यहाँ पर बेस है आपका 10, जिसकी पीएच 10 होगी वो बेस है। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, क्योंकि इन सब की जो पीएच है वो लेस देन 7 है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चल रहे हैं। अब इसमें बताया गया ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ड एग सेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ड एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। अब ए क्या है आपका, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको NaCl, ऑप्शन बी दिया गया है HCl, ऑप्शन सी दिया गया है LiCl एंड ऑप्शन डी दिया गया है KCl। तो यहाँ से आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि वो कौन सा सॉल्यूशन है जो एग सेल जो है, एग के ऊपर जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसका, उससे रिएक्शन करने के बाद वो और एक गैस निकलती है जो लाइम वाटर को क्या कर रहा है, मिल्की कर रहा है। तो लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराई जाती है। तो अब इसका मतलब सीधा सा ये है कि एग सेल ने किसी एक ऐसे सब्सटेंस से यहाँ पर रिएक्शन की है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। देखिए ये साल्ट है, ये साल्ट है, ये भी साल्ट है, लेकिन ये क्या है, ये एक एसिड है। और जब एसिड एग सेल से रिएक्शन करेगा, एग सेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, देन यू विल गॉट CaCl2 ले लीजिएगा प्लस H2O प्लस CO2, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या कर देती है, ये लाइम वाटर को कर देती है मिल्की। क्यों कर देती है? क्योंकि दोबारा से इसकी रिएक्शन जब लाइम वाटर के साथ कराओगे दोबारा से यही बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ जो सब्सटेंस आपका निकल करके आया है वो है HCl। HCl इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 3 आपसे पूछ लिया गया है कि एक 10 ml जो है NaOH का सॉल्यूशन जो है, 10 ml NaOH का सॉल्यूशन 8 ml HCl के साथ रिएक्शन करता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। समझें आप, 10 ml NaOH 8 ml HCl से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अगर 20 ml NaOH लिए जाएं तो HCl के कितने लेने होंगे, तो 10 2 ज़ा 20 हो गया, तो 8 2 ज़ा 16 ml ऑफ HCl इज़ नीडेड। ऑप्शन भी इसके क्या क्या थे आपको ऑप्शन में बता देना चाहता हूँ। ऑप्शन ए था आपका 14 ml, ऑप्शन बी था 4 ml था ये पहला ऑप्शन, और ऑप्शन सी था 12 ml, और ऑप्शन डी था आपका 16 ml। तो करेक्ट आंसर इज़ 16 ml। आप उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4 है, और क्वेश्चन 4 कह रहा है यहाँ पर आपसे, ध्यान से सुने,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी दिया गया है एनाल्जेसिक्स, ऑप्शन सी दिया गया है एंटासिड और ऑप्शन डी दिया गया है एंटीसेप्टिक। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सभी को पता होगा। बताइएगा प्लीज़ इसका आंसर क्या है। ये एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक। क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटमेंट इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट करने के लिए इनमें से कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए? दैट इज़ एंटासिड। द करेक्ट आंसर इज एंटासिड। एंटासिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर डूइंग वर्क टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यू कैन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 है राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। अब ये आपके क्वेश्चंस आ गए हैं, मतलब अब ये MCQ आपके फिनिश हो गए। तो दे रखा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जब आप रिएक्शन कराएंगे, देखिए H2SO4 की रिएक्शन जिंक ग्रैन्यूल्स से कराओगे आप, तो देन यू विल गॉट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन। वहाँ कहा गया आपसे बैलेंस भी करके लिखना है इन रिएक्शंस को, तो आपने बैलेंस भी करके इनको लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन तो मैग्नीशियम का ही होगा ना फॉर्मूला। तो जब आप इसकी इक्वेशन कराओगे तो 2 ले लीजिएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और Cl की 1 होती है। तब जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे देन यू विल गोट MgCl2 एंड हाइड्रोजन। ये लीजिए। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन मैग्नीशियम से होती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नंबर 3 पर आपकी इक्वेशन दी गई है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर ये रहा। तो ज़रा बताइएगा क्या बनने वाला है। तो आप इसके लीजिए 2 और इसके लीजिए 3, तब आपका बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस 3H2। हाइड्रोजन गैस फिर भी निकलेगी, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। 4th कंडीशन पर चलते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। तो यहाँ 2 ले लीजिए, देन यू विल गोट FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। फेरस क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये 4 केमिकल रिएक्शंस थी जो हमने बैलेंस करके अभी अभी लिखनी थी। आप इसमें ये बना लेना, ये करना आप 6 और ये लेना आप 2 FeCl3 बनाना। फेरिक क्लोराइड बनाना, नॉट फेरस क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड बनता है सीधे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 6 है हमारे पास और क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज, और कहा गया है कि कंटेन्स, इनके अंदर होता है हाइड्रोजन। एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन्स हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन और एल्कोहल में ग्लूकोज और एल्कोहल में हाइड्रोजन होता है। ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, जबकि इन दोनों को एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। क्यों? यही आपको प्रूव करना है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, एल्कोहल और ग्लूकोज आर मेड बाय हाइड्रोजन। हमें पता है कि ये दोनों हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, लेकिन व्हेन दीज आर डिसॉल्व इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट, जब इन दोनों को वाटर या किसी और अदर सॉल्वेंट में इनको डिसॉल्व किया जाता है, एल्कोहल या ग्लूकोज को जब किसी और अदर सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये हाइड्रोजन आयन लिबरेट नहीं करते, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते। और आपको एक बात मैं सीधे सीधे बता दूं कि द सब्सटेंसेस विच गिव्स H पॉजिटिव आयन when dissolved in water or any other solvent are called acids. So these alcohols and glucose are not categorized as acids because these elements does not produce hydrogen ion when dissolved in water or any other solvent. जब ये वाटर या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ये नहीं करते।
सो दीज आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, इसलिए उनको एक एसिड की कैटेगरी में भी नहीं रखा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवीजन होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स।